प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था या प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, अगर आपको आपने वीडियो देखा होगा या आपको याद होगा तो केमिकल रिएक्शन हमने देखा था। केमिकल रिएक्शन में हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देन उसके बाद रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रिप्रेजेंट करने के, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट होती है या क्या उसका टर्म्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं केमिकल रिएक्शन से, वो हमने देखा था केमिकल प्रीवियस वीडियो में। अब आज हम देखने वाले या इस वीडियो में हम देखने वाले केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन क्या कंटेंट है या केमिकल इक्वेशन क्या है। सो केमिकल इक्वेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि हमारे घर पे हमारे सिंपल दो नाम होते हैं, एक होता है नॉर्मल हमारा मराठी सांगायचं झालं एक टोपण नाव असतं आणि एक असतं आपलं चालू नाव जे शाळेत आपल्याला घेतलं जातं, जसं रोहन झालं, सतीश झालं, उमेश झालं, हे झालं आपले चालू नाव जे शाळेमध्ये सर्टिफाईड असतात। आणि घरी आपल्याला आपल्या कम्फर्टसाठी किंवा आईबाबांच्या कम्फर्टसाठी एक टोपण नाव दिलं जातं, जसं पिंटू, गुड्डू, बरोबर। तर ते नाव म्हणजे असं की सर्टिफाईड नाव नसतं पण कम्फर्टेबलसाठी, यानी जसं फॉर एक्झाम्पल जर आपल्या घरी आजोबा आजी असतात ज्यांना आपलं नाव घ्यायला थोडं कॉम्प्लिकेटेड होतं, त्यासाठी की काय कम्फर्टसाठी आपण काय करतो, आपले नाव काय करतो, टोपण नाव ठेवतो, बरोबर। त्याचप्रमाणे काय असतं उसी इसमें क्या होता है कि जिंक जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि वर्टिकल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, जिसे हमें बार बार एक बार लिखने के लिए अच्छा है, बट बार बार हमें अगर ऐसा यूज कर रहे हैं हम या केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन के वक्त हम यूज करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाता है। तो उसको सिंपलियर बनाने के लिए, इजियर बनाने के लिए क्या हुआ है कि केमिकल इक्वेशन कन्वेंशन हुआ है। जैसे केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन है रिप्रेजेंटेड अ केमिकल रिएक्शन विथ अ सिंबॉलिक फॉर्म, रिप्रेजेंटेड अ केमिकल रिएक्शन विथ अ सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर मैं लिखता हूं, सो Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स टू ZnSO4 प्लस H2, बराबर। HZn that is zinc, H2SO4 that is sulfuric acid, zinc sulfate that is ZnSO4 and hydrogen that is हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। अगर ये साइन में अगर आपको याद होगा या प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो ये साइन आपको क्या है ये समझ में आया होगा। तो अपर एरो इंडिकेट करता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा था कि अपर एरो क्या इंडिकेट करता है, रिएक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस इंडिकेट करता है, बराबर। तो इसमें जो सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस का क्या सिंबल है, ये एरो का क्या सिंबल है, ये प्लस का क्या सिंबल है, ये अपर एरो क्या इंडिकेट करता है, डाउनवर्ड एरो क्या इंडिकेट करता है, तो ये जो सारी है तो इसे इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं दो अगर सब्सटेंस को हमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दो सब्सटेंस अगर रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे ज्वाइन किया जाता है प्लस साइन से, उसे ज्वाइन करा जाता है प्लस साइन से। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो सब्सटेंस को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, तो प्लस साइन कर रहा है। तो प्लस साइन क्या करता है, दो सब्सटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है, बराबर। सो अगर रिएक्शन परफॉर्म हो रही है ये इंडिकेट करने का काम करता है ये एरो, रिएक्शन परफॉर्म हो रही है ये इंडिकेट करने का काम कौन करता है, एरो करता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 एरो रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये एरो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, इट गिव्स टू, इसे हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम बोलता हूं तो Zn रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स टू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे भी प्रोडक्ट को अगर हमें दो प्रोडक्ट है तो हमें इसको ज्वाइन कराया जाता है प्लस साइन से, बराबर है। देन याद में रखो हमेशा, यानी रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा कौन से साइड पे लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट हमेशा कौन से साइड पे लिखते हैं, कौन से साइड पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट कहाँ पे होते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, और प्रोडक्ट कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड पे, बराबर। और
कंटेंट जो दिया है और ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, प्लस साइन इंडिकेट करता है दो सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन, और ये यहाँ पे भी प्रोडक्ट का दो सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन यानी दो अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो हमें रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर एरो अगर हम देखेंगे तो उसका जो एंड है वो रिएक्टेंट की तरफ है और उसका जो पॉइंटेड एंड है, पॉइंटेड जो साइड है वो है प्रोडक्ट की तरफ, यानी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ क्या हो रही है, जा रही है, ये हमें दिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सो बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम फिर से यही रिएक्शन करते हैं कि देखो रिएक्टेंट बैलेंसिंग और अनबैलेंस, बैलेंसिंग इक्वेशन किसे बोलते हैं कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं किसी एलिमेंट के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं किसी एलिमेंट के, तो उसे बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम होते हैं, बराबर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो उसे बोलते हैं अनबैलेंसिंग इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, सो इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल Zn plus H2SO4 it gives to ZnSO4 plus H2, बराबर। तो मुझे एक बात बताइए कि हम रिएक्टेंट की बात करते हैं सबसे पहले, रिएक्टेंट। अभी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ जिंक कितना है, नंबर ऑफ Zn एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सल्फेट, बराबर। सो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ जिंक की क्वांटिटी है 1, हाइड्रोजन की क्वांटिटी है 2 और सल्फेट की क्वांटिटी है 2 और बोल सकते हैं कि 4 या 1 बोल सकते हैं। SO4 कंबाइन किया है कंपाउंड हमने तो 1 बोल सकते हैं, बराबर। तो उतने ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट में अगर है, उतने ही क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट में है, जैसे फॉर एग्जांपल Zn नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सल्फेट, तो इसमें भी आप देखो Zn की क्वांटिटी 1, SO4 की क्वांटिटी भी 1 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी है 2। तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। ये क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम अगर चेंज होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन अगर होता तो ये होती, एक ही हाइड्रोजन होता तो ये होती अनबैलेंस रिएक्शन, ये होती है अनबैलेंस रिएक्शन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करा जाता है वो हमें पढ़ना है। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। वन ऑफ द मेजर टॉपिक है जो आपको 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इस चैप्टर के ऊपर ये क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं कि 75% आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, कि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन दी होती है, उसे बैलेंस किस तरीके से करा जाता है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि बैलेंसिंग इक्वेशन किस तरीके से की जाती है, बराबर।